हेलो दोस्तों, बिजनेस स्टडीज क्लास 12। सबसे पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है? आप किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से हो रही हैं, किसी काम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप क्या कहते हैं कि वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आप एक फार्मर हैं और आप खेती कर रहे हैं। आपने कम पैसे में सीड्स खरीदे, आपने कम पैसे में इरिगेशन की उसकी, और आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिला, आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई। तो आपका क्या अच्छा था? मैनेजमेंट अच्छा था। आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपकी प्रॉफिट अर्निंग अच्छी हुई, आपने कम से कम पैसे में मैक्सिमम आउटपुट निकाल करके दिखाया। आपने क्या अच्छा किया? मैनेजमेंट अच्छा किया। तो मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट होता है ये है कि ये कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है। जैसा कि हमारे बुक में डेफिनेशन दिया गया है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। सारी चीजों को करने का प्रोसेस है कि सारी चीजें किस प्रकार से होंगी। इसमें दो मेजर फैक्टर क्या आते हैं कि किस प्रकार से होंगी चीजें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है? तो ये दो वर्ड आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि जब भी आप इफेक्टिव वर्ड का नाम सुनेंगे, आप समझ जाइए कि वो टाइम से रिलेटेड है। इफेक्टिव मतलब ये मतलब आपका टाइम से रिलेटेड है। और इफिशियंसी का आप नाम सुनेंगे, जब जब भी आप इफिशियंसी का नाम सुनेंगे, ये पैसे से मतलब है, पैसा। ये आपका पैसे से मतलब है। मतलब अगर आप कोई काम इफेक्टिवली कर रहे हैं तो मतलब आपने उसको टाइम पे कर दिया या टाइम के अंदर भी कर दिया। और अगर कोई आप काम इफिशियंटली कर रहे हैं, इफिशियंसी का मतलब कम से कम पैसे में आपने मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दिखाया। मतलब जैसे आपके बॉस ने आपको बोला कि आपको इस महीने की 20 तारीख तक इस महीने की 20 तारीख तक एक प्रोजेक्ट बना के दिखाना होगा। आपने उसको 16 तारीख को ही बना के दिखा दिया, आपने उसको 16 को ही बना के दिखा दिया। आप एक इफेक्टिव पर्सन हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए हैं और आपने 1600 में ही एक पर्टिकुलर काम कर दिया, आपके मम्मी पापा ने बोला कि आप 2000 का एक शर्ट लेकर आइए, आपने 1600 में ही एक अच्छी क्वालिटी की शर्ट लेकर आए, तो आप क्या हो गए? आप इफेक्टिव हो गए। तो अगर आप या तो इफेक्टिव हैं और या तो इफिशियंट हैं, तब आप अच्छे मैनेजर नहीं कहलाएंगे। आपको दोनों होना पड़ेगा। आप सिर्फ इफेक्टिव और सिर्फ इफिशियंट नहीं रह पाएंगे, आपको दोनों ही करना पड़ेगा, तब आप जाके एक अच्छे मैनेजर कहलाएंगे। तो मैनेजमेंट को जो सबसे मजबूत की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो ये था हमारा पहला टॉपिक मैनेजमेंट को लेकर कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो इस टॉपिक को आपको याद करना है। याद तो करना होगा लेकिन रटना नहीं होगा। रटने और याद करने में बहुत फर्क है। तो याद करना है, समझना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जो है समझना है। तो समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमारे पास पड़े हुए हैं। तो रुकिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, सारे क्वेश्चन पेपर आपके मेरे सामने पड़े हुए हैं और सैम्पल पेपर्स भी हैं मेरे पास। तो मैं आपको एक बोर्ड का क्वेश्चन देता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि आकाश वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एलाइट एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट्स। ड्यू टू फेस्टिव सीजन देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर देयर लाइट्स। आकाश was given the task of producing 100 units of LED lights at the rate of 200 per unit. Within 5 days of an urgent order, Akash was unable to achieve the target of 100 units of LED lights within 5 days at the rate of 220 per unit. तो इसमें अब आकाश की क्या गलती है कि वो क्या था? क्या वो केवल इफेक्टिव था? क्या वो केवल इफिशियंट था? क्या वो दोनों था? क्या वो ना तो इफिशियंट था ना तो इफेक्टिव था? इसका आंसर आप हमें कमेंट्स बताइएगा। तो ये तो था मैनेजमेंट का डेफिनेशन कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब आगे बात करते हैं कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट के हाथ पांव कैसे होते हैं, मैनेजमेंट दिखता कैसा है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि बिजनेस क्या होता है। आप पिछले साल से बिजनेस स्टडीज पढ़ते हुए आ रहे हैं और बिजनेस 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 बचपन से नाम सुना है। बिजनेस क्या होता है बताइए जरा। बिजनेस एक प्रोसेस होता है। किस चीज का प्रोसेस होता है? या तो इसमें हम दो चीजें करते हैं, या तो हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम दूसरे से रॉ मटेरियल्स बाई करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें बाई करते हैं, उसको एक फुल कंज्यूमिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम दूसरे को बेचते हैं। ये होता है एक प्रोडक्शन प्रोस्पेक्टिव से। ये होता है प्रोडक्शन प्रोस्पेक्टिव से। और दूसरा क्या होता है कि आप प्रोक्योर करते हैं, दूसरे से बाई करते हैं, चीजें अपने पास रखते हैं, अपने पास स्टोर में रखते हैं और उसको बेचते हैं थोड़े से प्राइजेस बढ़ाकर। तो
एक होता है प्रोक्योरमेंट, एक होता है प्रोडक्शन। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम सारी चीजें प्रोडक्शन के बेसिस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि हमारी एक कंपनी है, हम दूसरे से रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं और हमको एक नया प्रोडक्ट बना के बेचना है, हम इस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इस पूरी बुक में या फिर इस पूरे सब्जेक्ट में कि हम किसी और पर्सपेक्टिव से पढ़ें। आप ये समझ लीजिए कि इस समय आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपको उस हिसाब से पढ़ना है और आपको उस हिसाब से सारी चीजें समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि मैनेजमेंट एक गोली ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है, इंटेंजिबल होता है। क्या होता है ये सारी चीजें, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या होता है? जैसे कि हमने बात की कि हमने फसल उगाई और हमारी फसल बहुत अच्छी हुई तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा हुआ। तो इसमें शुरू में हमने फसल क्यों उगाई? फसल इसलिए उगाई कि हमारा गोल था कि हमको फसल उगाकर उसको बेचना है, हमको पैसा कमाना है, हमारी गोल था। अगर हमारा ये गोल नहीं होता तो क्या हम इतनी सारी मेहनत करते? नहीं करते। तो जब हमारे पास कोई गोल ही नहीं रहेगा तो हम मेहनत करेंगे ही क्यों? तो हमारे पास गोल होना जरूरी है। बिना गोल के मैनेजमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी गोल के लिए ही मैनेजमेंट करते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, आप उनके लिए मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा जो होता है वो है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि एप्लीकेबल एवरीवेयर, कि आप में एक बच्चा भी मैनेजमेंट करता है अपनी सारी चीजों का, अपने खिलौनों का। आप भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सारी चीजें करनी है। आपके पापा भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक कंपनी भी मैनेजमेंट कर रही है, अमेरिका में बैठा भी आदमी मैनेजमेंट कर रहा है, इंडिया में बैठा भी आदमी मैनेजमेंट कर रहा है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? परवेसिव होता है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि मैंने कहा, ये कभी खत्म नहीं होता, ये लगातार चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग। एक गोल खत्म होगा, दूसरा गोल शुरू हो जाएगा, मैनेजमेंट नया शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता। अगला हम बात करते हैं डायनामिक। ये एक डायनामिक होता है। मैनेजमेंट की एक खासियत होती है कि आप जैसे किसी गोल के आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि आपका गोल है यहाँ पे, आप है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बढ़ना है, आपको यहाँ पे बढ़ना है। आप बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आ गया आपका। ऑब्स्टिकल आ गया तो आप क्या करेंगे? यहाँ से जंप मार के इधर आके फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से जो जंप मारा है, ये यहाँ पे तो डिसाइड तो नहीं किया था कि मैं यहाँ पे ऑब्स्टिकल आने वाला है, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। आपको तो पता है नहीं कि सामने ऑब्स्टिकल आने वाला है, मुझे उसको डाकना पड़ेगा। तो जब आपने यहाँ पे अपने प्लान में चेंज किया, ये दिखाता है डायनामिक, कि आप अपने प्लान को कभी भी चेंज कर सकते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस के दौरान, ठीक। अब एक और आता है ग्रुप एक्टिविटी। हम ये पढ़ रहे हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो कंपनी एक अकेला आदमी तो चला नहीं सकता। हालांकि मैनेजमेंट अकेले में भी हो सकता है, आप बोर्ड एग्जाम के प्रत्याशी हैं और आप सारी चीजें कर रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक। इनटेंजिबल, आपने मैनेजमेंट को भी देखा है कैसा दिखता है? नहीं। आप उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ यार, मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, मैंने मैनेजमेंट अच्छा किया था। मेरे बोर्ड में खराब मार्क्स आए, मैंने मैनेजमेंट बुरा किया था। फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस पूरे चार्ट में, वो है मल्टी डायमेंशनल। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन, जैसे आप बहुत घबराते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको एक बोर्ड का क्वेश्चन लगवाया, ऐसे ही हम लगातार बोर्ड के क्वेश्चन लगवाते जाएंगे और इतनी सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं बोर्ड के लिए या सैम्पल पेपर्स या कुछ ऐसा कुछ बचेगा नहीं। आपकी प्रैक्टिस इसी दौरान इतनी लंबी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। मल्टी डायमेंशनल कैसे होता है? किसी एक ही काम के लिए तो आप कर नहीं रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आपको हर काम में करना होगा। आपको पैसा कहाँ से आएगा? पहला मैनेजमेंट। पैसा कहाँ पे जाएगा? दूसरा मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल कैसे आएगा? उसका मैनेजमेंट। लोग कहाँ से आएंगे? उसका मैनेजमेंट। मुझे सैलरी देनी है, उसका मैनेजमेंट। ये सारी मैनेजमेंट, तो इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो मल्टी डायमेंशनल को 3 में डिवाइड किया गया है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में होता है कि हम क्या क्या करेंगे ये पहले से डिसाइड करना, इसको मैनेज करना कि हम पहले से क्या क्या करेंगे, एक आउटले बनाना। दूसरा होता है पीपल, कि मैंने हम लोगों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमारी कंपनी में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो हम उनको मैनेज कैसे करेंगे कि किसी भी प्रकार की उद्दंडता ना हो, किसी प्रकार की मिस अब्यूजेस ना हो, हमारी पूरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। तीसरा हम करेंगे ऑपरेशंस का, कि जो जितना हमने प्लान बनाया, हमने लोगों को जुटाया, सारी चीजें कर ली, अब जो हम काम करेंगे वो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें देखना मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होती है। अब इनमें भी ये हमें समझाने के लिए बता दिया गया है कि अभी आप आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा। तो यहाँ पे भी आप बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझ जाइए कि वर्क में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, और पीपल में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग आता है, और ऑपरेशन में प्रोडक्शन, सेल, परचेज, बाकी सारी चीजें आती हैं। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आप पढ़ते हैं अगले पॉइंट पे।